हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आईसीटी बेसिक टू एडवांस वाला सीरीज बना रहा था। तो उसका आज थर्ड वीडियो है। तो आज का वीडियो कॉन्सेप्ट है कि इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स एंड लिक्विडिटी लेवल्स को लेके कैसे हम नेक्स्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव कहाँ करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कुछ मतलब एकदम कॉमन सी पैटर्न्स जो ज्यादातर कैंडल्स के अंदर प्रिंट्स होते हैं। लाइक, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो देखिए, ये आपका एक बिग इम्पल्स कैंडल, देन उसके अंदर एक छोटा कैंडल जिसको आप डोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। देन इसके बाद ये आपका वन साइड पैटर्न है, मतलब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद एकदम ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया प्रीवियस डे का हाई के ऊपर। ओके, एंड सेम उसी तरह इसने प्रीवियस डे लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। तो सेम वही लिक्विडिटी लेके, एंड देन इसने क्या किया, इसने दोनों तरफ का लिक्विडिटी लेके बीच में ही क्लोज किया। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ इसको डिटेल्स में समझाता हूँ कि कैसे आपको इस चीज़ को देखना है और कैसे इस चीज़ को साथ में लेके आपको नेक्स्ट टारगेट आइडेंटिफाई करना है। तो चार्ट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मंथली जो जोन्स है उसको मैंने मार्क करके रखे हैं, आप देख सकते हो। तो जस्ट अ सेकेंड, आप अगर देखोगे तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, पीछे का नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखते हैं, जस्ट आप ऐसे मतलब समझने के लिए आप देखिए, फिर मैं इसको आगे जाके मतलब समझा दूंगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ या फिर क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, ये इधर ऐसे प्रिंट किया। ओके, ये आपका पूरा एक मंथली जोन है, ये पूरा एकदम मंथली एक जोन है। देन उसने क्या किया, इसने इधर आके इधर आके इंटरनल लिक्विडिटी लेके आपका क्या बोला मार्केट ऊपर मूव किया। ठीक है, देन उसके बाद इसने क्या किया, वही बुल रन चल रहा है अभी यूरो यूएसडी में। तो इसलिए देन उधर इधर आके इसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया एफबीजी का मतलब इंटरनल लिक्विडिटी को लेके, फिर ऊपर चला गया। ओके, इधर से थोड़ा सा रिवर्सल प्रिंट हुआ था बट फिर जाके ये किया। तो देन इधर आया, फिर उसके बाद प्रीवियस मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में जाके ऐसे आपका ये किया, इंटरनल लिक्विडिटी से फिर से मूव कर गया। ओके, एंड यही आपका कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप इधर देखोगे, इसने क्या किया, प्रीवियस मंथ का जो लिक्विडिटी था, प्रीवियस मंथ का लिक्विडिटी लेके वैसे तो ये प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आपका प्रीवियस मंथ क्लोज होता है एंड नेक्स्ट मंथ ने क्या किया, उसका लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करके रिवर्सल कर दिया, करके नीचे आके ये इंटरनल लिक्विडिटी से नीचे चला आया। ठीक है, एंड देन इधर से आपका इधर भी लिक्विडिटी लेके एंड देन मूव करके ऐसे 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 प्रिंट होता रहा। ठीक है, यही सेम चीज आपका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंथली का है। जस्ट अ सेकेंड। अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए। ओके, तो ये देखिए, मैंने पूरे मंथली का ही मतलब बॉडी हाई एंड बॉडी लो मैंने मार करके ये आपको दिखाया। सेम चीज आपका, जस्ट अ सेकेंड, सेम चीज आपका वीकली में भी पैटर्न्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए, क्योंकि नहीं तो अगर मैं इसको ज्यादा खींचूंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। जस्ट शिट। ज्यादा नहीं खींच रहा, ठीक है, मैं इतना ही क्लोज कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा अगर पूरा खींच जाओ तो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसको हम 4 आवर्स में देखेंगे। ज्यादा ही पीछे कर दिया। चलिए।
हम्म तो इधर आप देख सकते हैं इसने क्या किया। ये जो वीकली, ये पूरा आपका वीक रेंज है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वीक हाई एंड वीक लो। एंड इसने क्या किया, इनसाइडर लिक्विडिटी लेके नीचे आया। ओके, देन फिर उधर टैप किया, फिर इधर आपको इंटरनल लिक्विडिटी लेके नीचे चलाया। आई थिंक मुझे एक एक करके ड्रॉ करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, और एक हम्म, इधर देखते हैं। तो ये आपका वीकली रेंज हाई है, ठीक है। ये आपका वीकली रेंज हाई है। तो ये क्या किया, बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम मंथली के जैसे ही करेगा ये भी, आप अगर देखेंगे तो इसने क्या किया, वही सेम लेवल आपको मतलब दिखा रहा है कि मतलब इधर आया, इधर आके हाई लो बनाया, देन इंटरनल लिक्विडिटी से मार्केट मूव कर गया, फिर ऊपर आया, फिर इनसाइडर लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए आपका सेम वैसा नीचे आया आएगा, ठीक है। एंड देन इधर तो आपका इक्वल हाइज बना दिया, सॉरी इक्वल लो बना दिया। देन इधर इनसाइडर लिक्विडिटी लेके आपका इधर आगे देखेंगे तो इनसाइडर लिक्विडिटी लेके इसने नीचे आ गया, ठीक है। उस तरीके से अभी रिवर्सल प्रिंट वाला तो नहीं दिख रहा, बट अगर आप देखते हैं तो लाइक इसको देख सकते हैं। इसने क्या किया ना, मैं जस्ट एज ए समझाने के लिए दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि वन साइडेड एग्जाम्पल्स हो जा रहे थे, ये आपका रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। तो इधर आप देखिए, तो इसने क्या किया, ये जो स्विंग बनाया था, नेक्स्ट जब ये स्विंग आया था, इसने क्या किया, इसने इसका लो स्वीप किया, स्वीप करके देन ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। जैसा होता है लिक्विडिटी लेके रिवर्सल कॉन्सेप्ट, ओके। यही सेम चीज, ये लिक्विडिटी अगर आपको अच्छे से, मैंने इससे पहले बार भी बताया था, मैं इसको डिटेल्स में और समझाऊंगा आगे। तो लिक्विडिटी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपके इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब उसमें आपके जो आपका समझ लीजिए एक 4 आवर का कैंडल है, नहीं एक आपका डेली कैंडल है, डेली के अंदर 4 आवर का जो स्ट्रक्चर बनता है, या फिर 1 आवर का जो स्ट्रक्चर बनते हैं, लाइक 1 आवर के 24 कैंडल्स प्रिंट हो जाना, 12 कैंडल्स प्रिंट हो जाना, वो जो एक आपका पूरा रेंज है, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्विंग लोज होते हैं, स्विंग हाइज होते हैं, मतलब उसके अंदर वाला जो स्विंग हाई लोज होते हैं, वो आपके इंटरनल लिक्विडिटीज होते हैं, इंटरनल हाई लोज लिक्विडिटीज होते हैं। एंड आपका जो एफवीजी होते हैं, उसको इंटरनल एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, पीओएस वगैरह जो भी होते हैं, उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। एंड स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आगे और भी डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा मतलब खींचिए, मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ आज वाला। तो यही सेम चीज अगेन आपका, जैसे मैंने दिखाया आपको, मतलब मंथली से वीकली करके, वीकली से आपका 4 आवर करके, वैसे सेम डेली से आपको 1 आवर होगा, मतलब सेम वैसे सेम चीज ही कंटिन्यूस होते रहते हैं। तो आपको कौन से लिक्विडिटी पे ज्यादा ध्यान देने हैं, आपके लिक्विडिटी को सबसे ज्यादा, जैसे मंथली लिक्विडिटी बोल सकते हैं, मतलब हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लाइक वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ये सारे लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। उसी के साथ आपका सेशंस हाई, सेशंस लोज लिक्विडिटी, ओके। तो यही मतलब 4-5 तरीके का लिक्विडिटीज होते हैं, जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रख के और इसी के ऊपर बेस करके आपको रिवर्सल या फिर कंटिन्यूस के हिसाब से आपको प्लान करना होता है। और जस्ट अ सेकेंड। तो वैसे मैं आपको दिखा दूँ,
अ, ये देखिए, एकदम सामने से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एशियन हाई था, मतलब एशियन हाई है, ये आपका एशियन लो है। इसने क्या किया, इसने पहले एशियन हाई स्वीप किया। ओके, एशियन हाई स्वीप करके देन रिवर्स किया। देन लंदन का जो प्रीवियस एशियन एंड लंदन के बीच में जो ओवरलैपिंग वाला हाई लो हाई थे, उसको स्वीप करके मार्केट नीचे आया। देन इधर से मतलब एकदम से अगर बोला जाए तो एशियन लंदन का जो मतलब वैसे तो ये आपका क्या बोलूँ, इक्वल हाइज है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इक्वल हाइज को पूरी तरीके से स्वीप करने के बाद एंड इंटरनल पीओआई से इसने इधर से मूव कर गया, ठीक है। सेम इधर एशिया है। एशिया ने एशिया पहले एशिया का हाँ लो लिक्विडिटी स्वीप किया। देन एशिया लंदन ने आपका एशिया मतलब सॉरी लंदन ने हाई बना दिया। एशिया हाई को भी स्वीप किया, देन थोड़ा नीचे आया इंटरनल लिक्विडिटी को लेके, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यही सेम चीज आप अगर देखेंगे कंटिन्यूअसली वही सेम चीज प्रिंट होता है, ठीक है। अगर ट्रेंडी मार्केट होता है तो तब कैसे सिचुएशन है ना, इंटरनल लिक्विडिटी लेके मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है। बट जब आपका क्या बोलूँ मैं, आपका रेंजिंग मार्केट बोलिए या फिर ये मतलब ट्रेंडी मार्केट ना हो, तब के सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि आपका किसी एक तरफ का लिक्विडिटी लेके दूसरी तरफ टारगेट किया जाता है, फिर दूसरी तरफ का लिक्विडिटी लेके कोई नेक्स्ट मतलब लो या फिर हाई की तरफ टारगेट किया जाता है। ऐसे करते हुए मार्केट मूव करता है। बट जब आपका मार्केट ट्रेंडी होता है, तब क्या करता है, एशिया हाई लो बना देता है, फिर लंदन हाई लो बना देता है, न्यूयॉर्क हाई लो बना देता है। फिर बाद में कोई हायर टाइम फ्रेम पीओआई या फिर हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेके मार्केट जब रिवर्स करता है, तब ये सारे लिक्विडिटी को पर्च किया जाता है या फिर मिटिगेट किया जा सकता है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और बाकी एक सेकेंड रुक जाइए। तो लाइक मैं वैसे सेशन को पहले ऑफ करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। लाइक मैं चल जाता हूँ 4 आवर पे, ठीक है, नहीं सॉरी डेली पे जाता हूँ। इसको मैं रैंडम से करता हूँ जिससे आपको भी समझ आए कि अरे यार रैंडम क्यों इसे, डोंट नो क्यों रैंडम सिलेक्ट हो रहा। सो चलिए कुछ भी इधर तक करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी को लेके कैसे मूव करना होता है या फिर डेली बायस आइडेंटिफाई करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस जो कैंडल था वो आपका बियरिश कैंडल था एंड इसने इसके नीचे लिक्विडिटी को पर्च करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा पहले ये आपका ये वाला लिक्विडिटी टारगेट होगा, ठीक है। इसको लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद देखते हैं कौन सी तरफ मूव देता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे। जस्ट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो हम लोगों का नेक्स्ट जो टारगेट होगा रहेगा ये। इसने क्लोजिंग इनसाइडर कर दिया, ठीक है। तो ये या तो आपका कोई इनसाइडर पीओआई से मूव कर गया होगा या तो एसएमटी प्रिंट हुआ होगा, वो हम बाद में उसको भी आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे। तो चलिए इधर इसका हाई एंड इसका लो देखेंगे। हम्म, इसने क्या किया, इसने बुलिश कैंडल प्रिंट किया था, तो देन इसका हाई मेन टारगेट रहेगा, तो देन उसके हिसाब से इसने ऊपर क्लोज कर दिया। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो रहेगा ये। ओके, एंड साथ में इसी को भी लेके चल सकते हैं। इसने इधर इक्वल लोज बना दिया, ए सॉरी इक्वल हाई बना दिया, ठीक है। एसएमटी प्रिंट हो गया, तो इसलिए इसने उसका लिक्विडिटी के बिना ही रिवर्सल कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका लो। इसने लिक्विडिटी लेके इधर क्लोजिंग दिया है, तो ये रहेगा हमारा जो है। वैसे देखा जाए तो प्रीवियस स्ट्रक्चर के इनसाइडर है, तो इसको वैसे हम लोगों का मेन जो टारगेट रहेगा वो लो ही रहेगा। बट ऐसा हो सकता है कि पहले लो स्वीप करे देन उसके बाद हाई, मतलब सॉरी हाई स्वीप करे देन उसके बाद लो स्वीप करके मूव करे। ओके, नहीं देखिए इनसाइडर क्लोज कर दिया जैसे मैंने बोला था, ठीक है।
ठीक है, जैसा कहा था वैसे ही टारगेट हुआ। एंड इस बार इसने इसका भी लिक्विडिटी ले लिया, बट अगर देखा जाए, shit, ऐसा हो सकता है कि ये बीच से ही घूम कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका ऑलरेडी रिवर्सल मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्सल ही प्रिंट हो चुका है। तो आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि पहले ये जो हाई हो इसको टारगेट करें, ठीक है। तो वैसे हम ये जो लो है इसको नहीं देखेंगे, हम पहले इसका हाई को ही देख के चलेंगे, बट देखते हैं कि कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे होता है, कैंडल की ओपनिंग इस जगह पे मैटर करेगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा था, कैंडल का ओपनिंग लो के नीचे एकदम हुआ था, तो इसने इसने पहले इसको स्विप किया, देन इधर रिवर्सल प्रिंट किया। तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा एकदम सिंपल है, ये रहेगा इसका नेक्स्ट टारगेट, लाइक जैसा कहा था। ठीक है, और बुलिश कैंडल प्रिंट हो रहा है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा। हाँ, देखा, स्विप करके इनसाइडर क्लोज कर दिया, तो देन इसका नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। इक्वल लूज बना दिया, एंड एसएमटी की वजह से इसने घूम के इधर क्लोज किया, बट ये अभी भी इनसाइडर है। तो हम वैसे इसका हाई को ही टारगेट रख के चलेंगे। ओके, हाई स्वीप किया करके मूव किया। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। वैसे हो सकता है कि एक साथ ये दोनों ही मतलब स्वीप हो जाए, बट स्वीप नहीं हुआ। इसने क्या किया, एसएमटी प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैं एसएमटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एसएमटी को यूज करके सही में पता चलता है कि ये लिक्विडिटी लेने आएगा कि नहीं आएगा, कैसे हाई टाइम फ्रेम से पता चलता है, मैं आगे सभी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्टेड रहें, तो आपको सभी चीजें पता चलेगी। ओके, देखिए, इक्वल लॉस बना दिए। वैसे अभी भी इसका हाई ही टारगेट रहेगा, ठीक है। हम लोगों को नहीं टारगेट रखेंगे, हम पहले हाई को ही टारगेट रखेंगे, लाइक दिस। इसने आ गया, तो अभी इसका जो होगा अभी नीचे की तरफ ही जाएगा। नीचे स्विप करके इनसाइडर क्लोज कर दिया, तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये हाई रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। बहुत नजदीक है, तो इसको हम इक्वल हाइस कंसीडर कर सकते हैं। तो वैसे इसको मार्क कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, सेम बाहर क्लोज कर दिया, तो अभी इसको ए टारगेट रख के चलेंगे। हाँ, इनसाइडर क्लोज कर दिया, मतलब इसको स्विप करके इनसाइडर क्लोज किया। तो अभी हम इस लो को देखेंगे, ठीक है, और फिर अगेन इस लो को देखेंगे। वैसे इधर आप अगर देखेंगे तो इक्वल लोज है, ठीक है। स्विप कर दिया, ठीक है, स्विप करके इनसाइडर क्लोज कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगा, मुझे लगता है कि ये पहले हाई को टारगेट करेगा, देन उसके बाद नीचे आएगा। बट नीचे इक्वल लोज पड़े हुए हैं, तो जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि ये पहले नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। डोंट वरी, सिर्फ आप कनेक्टेड रहे मेरे साथ। देखिए, जैसा कहा था वैसे ही हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो होगा, अभी लिक्विडिटी नीचे लेने आएगा, आ भी गया, ठीक है। अभी ये जो है, ये वाला लिक्विडिटी टारगेट करने आएगा। चला है, देख डायरेक्ट मतलब ओपनिंग ही दिया आपको एकदम ये करके, और इतना नीचे इधर जो भी लिक्विडिटी था, मतलब आपका एल आर एल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, वो सब कुछ एक बार में फर्श करके देन ऊपर चला जा रहा है। अभी अगेन जो टारगेट रहेगा ये हाई रहेगा, ठीक है। ऐसे में कितना मार्क करूँ, वैसे तो मार्क करने जाऊँ तो सब बहुत कुछ आएगा, आपको समझाने के लिए जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो देखिए, इधर कुछ गया, अभी ये हाई टारगेट रहेगा, नहीं हाई टारगेट हो गया, ठीक है। अभी फिर से ये हाई टारगेट रहेगा, बट इसका ये जो कैंडल है इसने बीच में आके क्लोजिंग किया ना, तो इसमें हम हाई को टारगेट रख के चलेंगे, बट कैंडल का जो ओपनिंग होगा, नेक्स्ट डे का जो कैंडल ओपनिंग होगा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। देखिए, ओपनिंग बीच में हुआ, देन इसने लो को पहले स्विप किया, अभी इसने इनसाइडर क्लोज किया ना, तो अभी फिर से हाई को ही टारगेट रख के चलेंगे। देखिए, हाई स्विप किया, देन रिवर्स कर दिया,
ठीक है। अभी इसका लो को टारगेट रखेंगे। लो स्वीप करके इनसाइडर तो नहीं, आउटसाइड ही है, बट फिर भी देखा जाए तो मेरे को कैंडल, इसमें भी कैंडल ओपनिंग मैटर करता है, बट हाई ज़्यादा स्विप होने का हाई चांसेस है। बट नहीं, लो भी स्विप हो सकता है, बट नहीं, हाई हाई को ही टारगेट रख के चलते हैं। अगर गलत होगा तो देखा जाएगा। तो चलिए, हाई पहले गया। ठीक है। तो देखिए, एक चीज क्या है ना, मैं अगर कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ 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 चीजें मैं गलत प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो, मार्केट ऐसे है ना, मार्केट को मतलब टाइम फ्रैक्टल है। इसमें आपको जैसे हायर टाइम फ्रेम को साथ में रख के चलना होता है, वैसे लोअर टाइम फ्रेम में को भी साथ में रख के चलना होता है। हायर टाइम फ्रेम से आपको पता चलता है कि मार्केट एग्जैक्टली जाना कहाँ चाहता है, और लोअर टाइम फ्रेम आपको बताता है कि मार्केट मतलब जाएगा तो कौन से एग्जैक्ट लोकेशन से जाएगा। मतलब अगर जैसे आप कहते हैं ना कि पिन पॉइंट, तो पिन पॉइंट पता चलता है लोअर टाइम फ्रेम के थ्रू, बट हायर टाइम फ्रेम के थ्रू आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। तो इसलिए ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम को साथ में रख के ही चलना पड़ता है। नहीं तो आपके अगर हायर टाइम फ्रेम के ऑपोजिट रहोगे तो आपके हर एक ट्रेड गलत होंगे। ठीक है। तो इधर देखिए, इसने इसको ऊपर क्लोज किया, तो अभी ये हाई, ये दोनों हाई टारगेट रख के चल सकते हैं। जस्ट सेकंड, लाइक मैंने कहा था वही हुआ। वैसे इसने स्विप करके इनसाइड क्लोज दिया तो ओके। जस्ट सेकंड, मुझे देखा ये थोड़ा, नहीं आउटसाइड है। वैसे ये बहुत बड़ा कैंडल है, एक तरीके से डोजी कैंडल बोल सकते हैं। और स्वीप करके कहा हुआ है, तो हो सकता है कि ये इतना 50% जाके ही रिवर्स कर दे। ठीक है। सॉरी, तो 50% जाके रिवर्स तो नहीं किया, इसका ओपनिंग इसके ऊपर कर दिया, तो देन इसके बाद इस हाई को पर्च कर दिया। ठीक है। देन इसका हाई, देन अब उसका हाई होगा। ठीक है। नहीं हुआ, एसएमटी प्रिंट कर दिया, दैट्स वाई बीच से घूम गया। एंड अगेन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको एक दो एंट्री करके दिखाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, वही आपका एक दूसरे का लिक्विडिटी लेके मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है। तो इधर इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, इधर ये प्रीवियस हाई लोज लिक्विडिटीज है, एंड ऊपर से इसका भी हाई लिक्विडिटी बचा हुआ है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ही मार्क कर लेता हूँ, ये लिक्विडिटी को। तो अभी मैं 1 आवर पे चलता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो मेरे को, जैसा मैंने हाई टाइम पे 1 आवर पे, सॉरी डेली पे कैंडल पे देखा कि आपका मतलब पूरा बुलिश है। ठीक है। तो जस्ट सेकंड, मेरे से गलती तो हो रही है। ओके, हाँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। आई डोंट नो वीडियो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, बट मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वीडियो को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने देखा कि अभी नेक्स्ट डे का मेरा जो प्लानिंग था वो है बाइंग का प्लान है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अ, मेरा जो डेली का लिक्विडिटी का ये था वो तो हो गया, बट अभी कैंडल का ओपनिंग मैटर करता है। तो चलिए मैं कैंडल का ओपनिंग देखता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं बता मतलब प्लान करूँगा कि आगे कहाँ से करना है। ओके। तो वैसे तो ये जो आपका ये है, वैसे तो देखा जाए तो ये बनेगा। चलिए ठीक है, मैं अभी नहीं ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा देखने दीजिए पहले। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। हम्म, तो देखिए, सबसे लो ये है। ठीक है। तो मैं इसका बॉडी से लेके ये मार्क करूंगा।
ठीक है, तो अभी कंफर्म हो गया कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब चेंजेस डिलीवरी हो गया। बहुत ज़्यादा ही मतलब प्ले कर दिया, करना तो नहीं चाहिए था इतना प्ले। चलिए मैं थोड़ा कट करता हूँ। फिर तो 1 आवर 5 मिनट पे चलेंगे। मेरे लिए 5 मिनट एज ए एंट्री टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये जो था मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो लो होते हैं वो मैटर करता है। तो सबसे ज़्यादा लो कौन सा है? ए वाला। ठीक है, इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पे बीजीबी प्रिंट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स बीजीबी है। मैं अभी मार्क नहीं करूंगा उस चीज़ को, अभी पहले देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, और आपको शायद एपीजी दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आइए देखते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लो आपका ये वाला है हम लोगों का 5 मिनट के हिसाब से। एंड सी आई एस डी के बाद है। एंड ये जो है आपका एक सी आई एस डी या फिर ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। एंड उसके साथ एक मतलब एक रेमिडी उसको, अरे क्या बोलते हैं यार, मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक तरीके से मतलब एक दूसरे के साथ आपका मीडिएट कर रहा है, तो इसलिए ये एक आपका पॉपुलेशन ब्लॉक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई एक्यूरेसी होती है। तो हम लोगों का एंट्री जो होगा वो आपका ये जो कैंडल है इसका बॉडी क्लोजिंग हो गया, तो हम लोगों का जो टारगेट मतलब एंट्री होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड जो आपका ये होगा, इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। ठीक है, एंड इसने इधर लिक्विडिटी स्वीप किया, तो हम इसके नीचे अगर रखते हैं, स्विंग लो के नीचे रखते हैं, ये आपका ऑलरेडी आपका प्रोटेक्टेड स्विंग है। ठीक है, तो ये सेफ रहेगा। तो आप इसको भी ये कर सकते हो। थोड़ा बड़ा बन रहा है, मुझे पता है, बट कभी कभी बड़ा बनाना भी सेफ रहता है। ठीक है, 1:2 का ही टारगेट रख के चलते हैं पहले, फिर मैं दिखाता हूँ कि ट्रेड कितना भागता है। ठीक है, टीपी डन 1:2 हिट। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी जस्ट लिक्विडिटी स्विप किया ना, तो हो सकता है कि अभी रिवर्स करेगा। रिवर्स करके सारे लिक्विडिटी को पर्च करके देन अगेन फिर से आपके लिए मूव देगा, तो उसके लिए वेट करेंगे। बट उससे पहले रुकिए, ये जो मैंने ट्रेड वगैरह हुआ था ये था आपका 4 तारीख का। और इधर आपका 4 तारीख, हाँ ये चल रहा है 5 दिन के हिसाब से ना। तो मैं 1 आवर पे फिर से जाऊंगा। एंड मैं आपका देखूंगा कि हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो 1 आवर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो नेक्स्ट जो आपका सी आई एस डी बोल सकते हैं वो आपका प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोबारा इसको सपोर्ट में लेने के लिए आएगा। एंड इसने इसको सपोर्ट तो नहीं किया एंड बॉडी क्लोजिंग नहीं दिया जैसा आपको पता है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। इसके लिए ये जो होगा, एक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले ही बोल चुके हैं कि क्लोजिंग मैटर करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसका लिक्विडिटी पर्च किया। ठीक है, देखोगे तो लिक्विडिटी पर्च, ठीक है, एंड रिवर्स कर रहा है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट डे होगा
ये 1 आवर के हिसाब से इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मैटर करता है, ठीक है। देखते हैं पहले। शिट, बहुत ज़्यादा मैंने जल्दी प्ले कर दिया। ठीक है। तो 1 आवर के हिसाब से हो गया। अभी हम 5 मिनट पे एंट्री के लिए जाएंगे। वैसे एक आपका ये रहेगा, ये आपका एक एंट्री पॉइंट रहेगा अगर ये रिवर्स करता है तो। और वैसे तो कम से कम मेरे लिए, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 कैंडल देखता हूँ। ऑपोजिट 2 कैंडल देखता हूँ, जैसे इधर 1 कैंडल हुआ है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, बट मैं वेट करता हूँ 2 कैंडल्स के लिए। 2 कैंडल्स वाले जो स्विंग्स होते हैं वो ज़्यादा, मतलब रिएक्शनेबल होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इधर आप इसको भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा लो है, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस स्ट्रक्चर से ज़्यादा लो है। तो हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी बन चुका, अरे यार, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों का एंट्री ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि बॉडी क्लोजिंग हम लोगों के लिए मैटर करता है। Just a second। ठीक है। एंड हम लोगों का जो सेफ एरिया हिसाब से यहाँ पे रहेगा अभी, वो टू के हिसाब से प्ले करके देखते हैं क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। ऑलरेडी टीपी हिट हो चुका है। टीपी हिट करके मार्केट बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 तारीख है, तो 5 तारीख का यहाँ पे 5 तारीख हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एंड ऑफ द डे जाके इसने क्लोजिंग किया क्या। और फिर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए। ठीक है। ठीक है। जैसा मैंने कहा था, सही कंटिन्यूअसली बुलिश प्रिंट करता रहेगा। तो यही है, लिक्विडिटी को संग में लेके कैसे टारगेट को प्लान करना होता है। मैं आगे इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में यूज़ किए गए हर एक टॉपिक या फिर हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आगे इसके वीडियो में और डिटेलिंग में जाऊंगा। एंड आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या, मतलब इस वीडियो में समझाना चाहता था। कि मेरा वीडियो का मेन जो मोटिव था वो था आपका सिर्फ लिक्विडिटी की इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स एंड लिक्विडिटी को लेके कैसे आपका बायस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड आपको टारगेट को समझना होता है। ठीक है। तो यही है। एंड मैं आपको सेशन सेटिंग दिखा देता हूँ। तो आप अच्छे से सेशंस का सेटिंग्स को देख लीजिए।
ठीक है, ये है। एंड हम लोगों का जो टाइम जोन रहेगा वो न्यूयॉर्क रहेगा, UTC-4। ठीक है। एंड तो यही है वीडियो। एंड हमने आज मंथली से लेकर डेली तक अलाइन करना एंड उसके हिसाब से एंट्री करना, लिक्विडिटी को पहचानना और लिक्विडिटी को कैसे टारगेट करना है, ये सभी चीज़ें सीखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन आपको अगर लगता है कि मेरे इस दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको प्लीज़ प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आईसीटी को लेके बोलिए या फिर कि कोई और तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके बोलिए, तो बट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं बाकी सारे यूट्यूबर्स। ठीक है। तो जो चीज़ वो लोग पेड कोर्स में देते हैं मैं वही चीज़ आपको फ्री में इधर सिखा रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस और देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई दूसरा किसी किसी का कोर्स या फिर कुछ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं ये जो सीरीज़ है पूरा एकदम बेसिक टू लेके एडवांस तक। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही।